जिंदगी क्या है जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, पर आज तक कोई रहा तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गली पे। यहाँ मैं आज साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, साइंस का है या फिर साइंस के एक भाग फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेजरमेंट या मात्र, हिंदी में इसे मात्रक भी कहते हैं। तो अक्सर मैं देखता था कि लड़के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बड़े टॉपिकों को तो कवर करते हैं, जैसे लाइट, साउंड, इस तरह की टॉपिक कवर करके जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ बड़े टॉपिक को कवर करके नंबर पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पाना है। तो इन छोटी टॉपिकों हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, इनसे हमारा एक नंबर तो फिक्स होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड के एग्जाम है। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं इन चीजों को। उन चीजों पे विशेष हम ध्यान देंगे जहां जो चीजें अक्सर हमसे छूट जाया करती हैं या जिन्हें हम छोटा जान के नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मात्रक को जानने से पहले हम एक चीज को जान लेते हैं कि राशियां क्या होती हैं, क्वांटिटीज। अच्छा, क्वांटिटीज हम लोग अक्सर ही अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जो चीजें होती हैं, जैसे जनसंख्या हो गया या फिर जनसंख्या हो गया, हम काउंट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमें जनसंख्या बताना है तो हम एक चीज जनसंख्या को बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या 1.25 अरब है लगभग, या पाकिस्तान की जनसंख्या 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, या अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लीजिए 20-22 करोड़ है, या फिर बिहार की जनसंख्या क्या है। हम एक संख्या बताते हैं, तो जिन्हें हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकें वो क्या कहलाती हैं? राशियां। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी चीज देख लीजिए, जैसे आयु हुआ, हमें आयु बताना होता है तो आयु के साथ हम हमेशा बताते हैं कि हम ये नहीं बताते हैं, हम वर्ष तो लिखते हैं, साथ में एक संख्या हम जोड़ देते हैं। जैसे हम आयु को बताते हैं तो हम बताते हैं कि हम 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, या छोटे बच्चे भी बताते हैं कि हम जिसकी जो भी आयु हो वो इस हिसाब से अपने एक संख्या बताता है, जिससे सामने वाला आसानी से समझ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी उम्र क्या होगी। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे भार है, भार में हम बताते हैं 5 किलो, 10 किलो, फिर उसके बाद मेज की लंबाई हुई 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी है। खैर, ये तो बेसिक चीज हुई। और इसके अलावा हम लोग बहुत विशेष बचपन से जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वो चीज होती है सदिश राशियां, अदिश राशियां। इसको मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग फैमिलियर भी होंगे, फिर भी मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनके साथ हम परिमाण के साथ साथ हम उनका दिशा का भी ज्ञान कर सकें, वो सदिश राशियां होती हैं। और दूसरा क्या होता है? अदिश राशियां। अदिश राशियां वो होती हैं जिनके साथ हम परिमाण तो जानते हैं लेकिन उनकी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हम चाल लेते हैं, चाल होता है और इसमें विस्थापन होता है, मैं मात्र एक एग्जाम्पल दूंगा सदिश के राशियों के ऊपर, फिर अपने जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सदिश राशियां होती क्या हैं, अदिश राशियां होती क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे ये मान लीजिए मिस्टर मोनू है, मिस्टर मोनू है, इनका ये घर है। मिस्टर मोनू है, इनका घर है, घर पे भाई घर है तो जाहिर सी बात है फैमिली होंगे, मम्मी पापा भाई बहन, घर में बहुत सारे लोग होंगे। तो ये मोनू से कहा गया, बेटा ये मान लीजिए इनका ग्रोसरी की दुकान है, ग्रोसरी यानी परचून की दुकान जो हम लोग कहते हैं जनरल वे में, ग्रोसरी की दुकान है। ठीक है। और ये क्या है? मान लीजिए ये लड़के फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं इसलिए हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये बर्गर की दुकान है, बर्गर शॉप, ये ग्रोसरी का है। ठीक है। मम्मी बोली बेटा मोनू से बोलूं, बेटा मोनू जाओ ग्रोसरी की दुकान से 1 किलो चीनी लेके आओ। अब मोनू के यहाँ पे एक मित्र है सोनू,
ठीक है। अब सोनू इनसे बोला कि चलो पहले बर्गर खा के आते हैं, फिर जहां जाना होगा तो जाना। तो ये मोनू बेचारे सोनू के साथ कहाँ जाते हैं, ये बर्गर की शॉप पे जाते हैं। और बर्गर की शॉप पे मान लीजिए यहाँ से इन दोनों के बीच 5 किलोमीटर दूरी है, इन दोनों के बीच 7 किलोमीटर दूरी है। तो मोनू पहले तो ये बर्गर की शॉप पे गए और फिर वापस बर्गर की शॉप से वापस आ गए, ठीक है। मोनू यहां से यहां गए और फिर बर्गर की शॉप से घर अपने वापस आ गए, ठीक है। अभी तक ये चीनी नहीं लेके आए, मतलब इनका फोकस क्या था और कहाँ चले गए ये। तो ये क्या है, 5 किलोमीटर गए बर्गर खाने और 5 किलोमीटर फिर वापस आ गए, ठीक है। यानी इनका डिस्टेंस क्या हुआ, ये सॉरी यहाँ पे हमने एक गलत चीज बता दी है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। सदिश में हमें विस्थापन और अदिश में हमें दूरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या होता है, अदिश राशि में या मोनू ने 10 किलोमीटर तय कर लिया, लेकिन इनका जो टारगेट था वो पूरा नहीं किया कि ये 5 किलोमीटर गए फिर 5 किलोमीटर वापस आ गए। यानी कि इनका पूरा नेट इनके द्वारा कुल तय किया गया विस्थापन क्या है, 0, क्योंकि ये वहां गए और लौट आए फिर अपने ही घर पे। तो अभी इनका नेट पूरा चला गया, विस्थापन कितना हुआ, 0, विस्थापन 0। और दूरी लेकिन क्या है, दूरी ये गए और फिर वापस घर पे आए हैं, तो यानी 5 ये और 5 ये, दूरी इनकी 10 हुई, ठीक है। और विस्थापन हमारा ध्यान विस्थापन में ये है, मेनली फोकस देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, परिमाण दोनों में होगा, लेकिन हमारा मेनली फोकस किस पे होता है, मेनली फोकस विस्थापन अगर हम देख रहे हैं यानी सदिश राशि को हम देख रहे हैं, तो हमारा मेनली फोकस डायरेक्शन में है। यानी ये गए और फिर वापस चले आए, इनका डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच क्या हुआ, 0 हो गया। यानी इनके द्वारा कुल विस्थापन 0 हो गया। यानी ये अगर सदिश राशि में हम विस्थापन हमने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि ये लगभग बराबर की चीजें हैं, डिस्टेंस को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए विस्थापन और दूरी दोनों को करते हैं। लेकिन विस्थापन कैसे यूज करते हैं और डिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। दूरी हमारा 10 चल रही है और विस्थापन चले 0, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तो हम राशियां पढ़ चुके, क्वांटिटीज क्या होती हैं, और क्वांटिटीज में हम क्या पढ़े हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। आइए आगे चलते हैं, जो इसका मेन मोटिव है, हम मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक किसी भी कोई भी क्वांटिटी हो उनको एक स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कुछ नापना हो, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे सबसे बड़ा मात्रक हमारा हाथ ही है, ठीक है। हमें कुछ नापना होता है तो जैसे नहीं हम मतलब अगर गांव साइड में आप देखते होंगे तो लोग कहते हैं 5 हाथ का है, 4 हाथ का है, तो एक स्टैंडर्ड मान लिए हैं कि मेरा हाथ ही एक मात्रक हो गया। ऐसे ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं और वो तरह तरह के मात्रकों को विकसित किए हैं, तरह तरह की प्रणालियां विकसित की हैं। आइए उनको हम जानते हैं। मात्रक तो समझ में आ गया हो आपका क्या है, मात्रक मतलब एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, एक स्टैंडर्ड चीज है, वही मात्रक है। और इसके लिए इस मात्रक में हमें 2 टाइप के मात्रक पढ़ने होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न होता है। मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, जैसे कि वो सिंगल होता है। मूल मात्रक सिंगल, मान लो कोई आदमी बाइक लेके जा रहा है तो वो अपना काम करने जा रहा है, वो मूल मात्रक हो गया, ठीक है। अगर उसके पीछे कोई कहा कि हम भी उधर ही चल रहे हैं हमारे साथ, तो उसके साथ एक लोग और बैठ लिए, वो अगर साथ में बैठ लिया यानी अपना भी काम उनके साथ कर लिया, और भाई बाइक का पेट्रोल तो सेम खर्च हुआ लेकिन काम वो भी अपना कर लिया, उसे हम कहेंगे क्या, व्युत्पन्न मात्रक। यानी मूल मात्रक जैसे मान लो कोई हमें कपड़ा है, कपड़ा हम मीटर से नापते हैं या दूरी हम मीटर से नापते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम हमारा स्पीड नापना है या चाल भी बोलते हैं इसे। अब हम चाल नाप रहे हैं तो चाल को मापने में हम क्या करते हैं, हमारा चाल का मात्रक क्या होता है, जनरली भी हम जानते हैं ना, मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर क्या है, मीटर क्या है, डिस्टेंस का मात्रक है, डिस्टेंस
या लेंथ का मात्रक है, और सेकंड क्या है, टाइम का मात्रक है। यानी कि इनका अपना कुछ नहीं है, चाल महोदय का अपना कुछ नहीं है। चाल महोदय क्या कहते हैं, मीटर को उठा लिए और टाइम को उठा लिए, मीटर और टाइम के साथ अपना मिला लिए उसको, उसके बाद से ये अपना काम चला लिए। ठीक है, यही है आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा उस हिसाब से भी पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद से आते हैं, ठीक है मात्रक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज थी, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। जैसे आप लोग बहुत पहले मतलब आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन आपके बाबा या दादा या कोई भी पुराने लोग से बात करेंगे तो हम लोग कौड़ी का नाम सुनते थे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे हम एक्सचेंज के लिए कौड़ी का यूज करते थे, वो भी एक तरह से मात्रक ही समझो उसे, उसको यूज करते थे। वो चीजें अब विलुप्त हो गई हैं, तो हर जगह अलग अलग था। अब आदिकाल में देखेंगे तो आदिकाल में क्या था, आदिकाल में क्या था, लोग चावल जिसके पास रहता था वो चावल लेता था, बकरी लेना था तो बकरी ले लेता था या गाय ले लेता था। इस तरह की प्रणालियां थी। तो जब हमारा साइंस डेवलप हुआ, ये जो ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं आजकल कि वैश्वीकरण की, सारा संसार मतलब एक सिमट रहा है, मतलब एक तरह के कल्चर मिक्स हो रहे हैं या चीजें हो रही हैं। जैसे यहाँ से अमेरिका जाना या लंदन जाना अब आसान हो गया है, माने एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में इन चीजों के लिए हमें दिक्कत या परेशानी हो जाती। तो ऐसे समय के लिए, ऐसे चीजों के लिए हम क्या किए, एक पद्धति विकसित किए ताकि हम एक पूरे ग्लोबल के रूप में ऐसा एक स्टैंडर्ड हो। फिर भी ऐसे बहुत सारे पद्धति विकसित हो गए। जैसे कोई फ्रांस में, जैसे ये आप ये देखते हैं, जो यूरोपियन कंट्री है वो यूज करते हैं या पीएस, यानी फुट, पाउंड एंड सेकेंड। यानी कि लेंथ के लिए फुट यूज करते थे, वेट के लिए पाउंड यूज करते थे, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। ठीक है, ऐसे एक पद्धति विकसित हुई क्या, एमकेएस। एमकेएस क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो मीटर क्या, लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, इन चीजों को ये यूज करने लगे। तो और इसमें एक है हमारा सीजीएस, यानी सेंटीग्राम, लिख देते हैं सेंटीग्राम, और इसका मतलब ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और सेकंड का ये यस का सेकंड। ये क्या है, सेंटीग्राम क्या है, सेंटीग्राम हम लंबाई के लिए यहाँ सेंटीग्राम यूज किए, और वेट के लिए ग्राम यूज किए, और सेकंड के लिए या टाइम के लिए सेकंड यूज किए। यानी आप देख रहे हैं तरह तरह के ये मात्रक उपयोग किए जाने लगे। फिर भी हमारा क्या हुआ है 1960 में, 1960 में ये देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1960 में। ये पूछता है सीधे सीधे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का कब लागू किया गया, 1960 यानी 1960 में इसे लागू किया गया। और ये क्या है, एमकेएस जो हमारी पद्धति यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, इसी से डिराइव किया गया, इसी का एडवांस रूप है। हमारा क्या बना है, एसआई, यानी 1960 से हमारे पूरे ग्लोबल में एक स्टैंडर्ड माना गया, एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना बनाया गया, जिसे बोला गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट 1960। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम एसआई यूनिट को आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, हमारा जो एसआई यूनिट था उसमें मूल राशियां क्या क्या होती हैं। एसआई में हम 7 मूल राशियां, देखो ये चीज भी पूछता है कि एसआई सिस्टम में कितनी मूल राशियां हैं। अब देखो, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस हर एक चीज से एक क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए थोड़ा केयर होकर देखिएगा। अब मैं 7 राशियों को बताता हूं, वो कौन कौन है। लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और क्या है, पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 राशियां हैं जो एसआई यूनिट में मतलब मूल राशियां हैं जो एसआई सिस्टम में हैं।
इन्हें क्या है, लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इन सातों को याद कर लो। हर एक से भी क्वेश्चन पूछता है, हर एक से। और देखो ये लंबाई के क्या है, लंबाई के क्या किसमें नापते हैं, मीटर में हम। ताप, द्रव्यमान, समय, ताप को किसमें नापते हैं, केल्विन। द्रव्यमान को किलोग्राम यानी किग्रा भी हम जिसे कहते हैं। समय को सेकेंड में। ज्योति तीव्रता क्या है, कैंडेला। विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये लेंथ हो गया, टेम्परेचर, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और सब्सटेंस ऑफ मैटर। तो ये हमारे साथ जो मूल राशियां हैं इनकी ये मात्रक। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछता है। इसमें सीधे पूछ देगा पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, या पूछ देगा मोल किसका मात्रक है। फिर उसके बाद से क्या पूछेगा, कैंडेला किसका मात्रक है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। या पूछ देगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। फिर बाकी ये लंबाई, ताप तो ज्यादा पूछता नहीं है, द्रव्यमान, ये सब तो आसान है, आप पढ़े भी हैं, लेकिन इन चीजों को याद रखिएगा। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लगती हैं, मतलब बेसिक लेवल से थोड़ा सा हटके हैं। इनको पूछता ही पूछता है, सीधे कहीं ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछ लेगा, विद्युत धारा का मात्रक पूछ लेगा, या पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछ लेगा, या उल्टा भी पूछ सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये संपूरक राशियां हैं। क्या है, संपूरक राशियां। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इनके मात्रक देखो, ये भी बहुत पूछा हुआ है, ये भी दोनों पूछता है, बहुत पूछता है। क्या पूछता है, समतल कोण यानी प्लेन एंगल का मात्रक क्या है। ये देखो, संपूरक राशियां दो होती हैं, एक होती है समतल कोण, एक ठोसीय कोण। समतल कोण को हम अंग्रेजी में प्लेन एंगल बोलते हैं, और ठोसीय कोण को अंग्रेजी में हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इनका मात्रक पूछा हुआ है। ये रेडियन होता है, ये एक स्टेरेडियन होता है। बस ये है हमारा आज का मेजरमेंट का टॉपिक। अब और भी चीजें हैं जो आपको पढ़ानी है और एग्जाम में पूछती हैं, मैं उनको एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरा पहला वीडियो था, और शायद मुझे एक्सपीरियंस भी हो सकता है कम हो, लेकिन लंबा हो गया। लेकिन मैंने पूरी अपनी ऊर्जा लगाई आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझा सकूं। तो ठीक है, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कम टाइम का वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और बाकी पढ़ाने का तरीका और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट में हमें बताएं कि हमने आपको कैसा पढ़ाया, या हमारे अंदर क्या कमियां रह गई, उन्हें बताइए, ताकि आगे हम इम्प्रूव कर सकें। और बाकी चीज तो अब कोरोना टाइम चल रहा है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और साफ सफाई रखिए। धन्यवाद।